तो आज की सबसे पहली न्यूज़ है वो HEB ग्रोसरी स्टोर्स के बारे में। जैसे भी इंडिया में डीमार्ट एक ग्रोसरी स्टोर से लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी ग्रोसरी परचेस करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये जो HEB ग्रोसरी स्टोर्स है वहाँ पे उन्होंने 2 डज़न स्क्रिप्टो ATMs इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसकी वजह से लोग स्क्रिप्टो बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और जो नए यूज़र्स हैं वो स्क्रिप्टो के बारे में और अच्छे से जानेंगे, जिसकी वजह से वो घर पे जाके सर्च करेंगे गूगल पे, जिसकी वजह से उनको बिटकॉइन के बारे में और पता चलेगा। और जो नया यूज़र बेस है वो धीरे धीरे बिटकॉइन को एडॉप्ट करेगा। तो अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। तो जो बिटमैन करके कंपनी है वो स्क्रिप्ट माइनर लॉन्च कर रही है। बेसिकली हमें अगर क्रिप्टो करेंसीज को माइन करना है तो सबसे पहले हमें ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उससे अगर हम माइन कर लेते हैं, बट अगर हमें और एडवांस लेवल पे या और ज़्यादा हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें डेफिनेटली माइनर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो माइनर की बहुत सारी कंपनीज़ है उसमें से एक कंपनी का नाम है बिटमैन, जो एक चाइना बेस्ड कंपनी है। आप वहाँ से माइनर्स परचेस कर सकते हैं, बट कंट्री चेंज होने की वजह से आपको हम लोकल जो कंट्रीज़ रहती है वहाँ पे इंपोर्ट टैक्स भरना पड़ता है। उसके बाद आप बिटमैन माइनर जो रहता है वो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो उन्होंने अभी करंट जो कॉइन का बहुत ज़्यादा हाइप है, दैट इज़ डॉज कॉइन और LTC, उन का नया उसने माइनर यहाँ पर डेवलप किया है, जिसके वजह से लोग यहाँ पे ये माइनर परचेस करेंगे और स्क्रिप्ट एल्गोरिदम से वो माइन करेंगे। जो कंपनी का यहाँ पर कहना है कि उन्होंने ये जो नया माइनर डेवलप किया है वो फॉरेक्स की स्पीड बहुत ज़्यादा देता है, जिसके वजह से आप डॉज कॉइन को बहुत अच्छे माइन कर सकते हैं। बट बेसिकली माइनर में क्या फंडा रहता है कि आप 6 महीने या 1 साल बाद अपना कैपिटल यहाँ से निकाल सकते हो। तो अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग आती है तो आपको वही करना चाहिए। बट अगर आपको इतना ज़्यादा अच्छे से ट्रेडिंग नहीं समझ में आता है तो आप फिर यहाँ पर माइनर में जा सकते हैं, क्योंकि माइनर में बेसिकली 6 महीना या 1 साल लग जाता है अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना उसको रिकवर करने के लिए। क्योंकि वर्ल्ड वाइड सब लोग बहुत बड़े बड़े सुपर पावर कंप्यूटर से माइन करते हैं और अपने पास इतना ज़्यादा सुपर पावर माइन कंप्यूटर्स नहीं रहता, जिसके वजह से हमें जो बेनिफिट होता है बहुत कम होता है। सो अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे जाएंगे। जो ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑपरेशंस है, NGOs, वो लोगों की लाइफस्टाइल इंक्रीज करते हैं, जो पुअर पीपल है उन लोगों की। तो अभी उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि वो लोग पहले फियाट करेंसीज में जो डोनेशंस थे वो एक्सेप्ट कर रहे थे, बट उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रिप्टो ट्रेडर्स है उसको सबसे पहले अपने ट्रेडिंग करके BTC सेल आउट करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो क्रिप्टो को फियाट में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद जाके वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को फियाट करेंसी दे सकते हैं। बट अगर ये तो कंट्री वाइज बात हो गई, अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में रहते हो तो फिर वो NGO को आप पैसे ही नहीं दे पाते। तो उसके वजह से वर्ल्ड वाइड लेवल से डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए जो बड़ी बड़ी NGOs है वो बिटकॉइन में एक्सेप्ट कर रही है डोनेशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कोई भी कंट्रीज़ के NGOs में आप अपना पैसा डोनेट कर सकते हो। तो जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा BTC परचेस करेंगे और ज़्यादा डोनेट करेंगे। सो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है, ये एक ट्विटर यूज़र्स है जिसके अराउंड 3 लाख सब्सक्राइबर्स है। उनका यहाँ पर ऐसा कहना है कि जो BTC का प्राइस है वो अराउंड 6 फिगर तक हो जाएगा और जो इथीरियम का प्राइस है वो अराउंड 10K तक चला जाएगा। उसका बेसिकली ये एनालिसिस है कि अभी मोर एंड मोर गवर्नमेंट्स इसे एडॉप्ट कर रही है, जिसके वजह से वो जो कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हैं वो BTC को और ज़्यादा परचेस करेंगे और उसके बाद वो अपने हार्डवेयर वॉलेट में या फिर ऑफलाइन वॉलेट में उसे स्टोर करेंगे और वो लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नया यूज़र बेस्ड रहेगा जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। और अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसीज को जो A ग्रुप की है, जो टॉप 10 के कॉइन्स है, उसे आप अगर बॉटम में परचेस कर लेते हो तो 1 साल के अंदर वो 50% तक का गेन आपको इजीली दे सकता है।
क्योंकि अगर हम लोग BTC का पूरा 10 साल का चार्ट देखें या फिर इथीरियम का 10 ईयर्स का चार्ट देखें या फिर डॉज कॉइन का भी हम लोग 10 ईयर्स का चार्ट देखें, तो एवरी कॉइन्स ने एवरी ईयर 50%, 1x 2x तक का हमें लॉन्ग रन में बेनिफिट दिया हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी है। तो अब हम आज की अगली न्यूज़ पे जाएंगे। तो यहाँ पर इसका ऐसा कहना है कि जो ऑल्ट कॉइन्स है उसके के अंदर धीरे धीरे प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस किया तो उसे ये समझ में आया कि जो लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो 100 कॉइन्स है कॉइन गीगो के ऊपर, उसमें से 78 जो कॉइन्स है उन्होंने बहुत अच्छी अपसाइड के अंदर मूव किया हुआ है। और यहाँ पर एनालिसिस का ये भी कहना है कि आप यहाँ पे अभी की मार्केट के हिसाब से देखोगे तो जो बड़े बड़े कॉइन्स है लाइक इथीरियम, बिटकॉइन, वो अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक के क्रैश हो चुके हैं। और जो छोटे छोटे कॉइन्स है वो भी अराउंड यहाँ पर 70%, 80% तक यहाँ पर क्रैश हो चुके हैं। तो अगर मार्केट ऊपर की साइड मूव करता है तो हम यहाँ से अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनका क्या कहना है कि अगर आपके पास $100 है तो आप यहाँ पर $20 इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाए तो आपको बेनिफिट हो सकता है। और अगर यहाँ से भी मार्केट और नीचे जाता है, मीन्स BTC अभी 50% तो करेक्शन पे ही है, अगर BTC 60% पे करेक्शन पे जाता है तो आप और वापस से $20 इन्वेस्ट कर लीजिए। और BTC 70% नीचे जाता है तो और वापस से $20 इन्वेस्ट कर लीजिए। तो मीन्स आप एवरी डीप में बिटकॉइन को बाय करते रहिए, जिसके वजह से आपका एक एवरेज भी अच्छा आ जाएगा। और मार्केट जब भी ऊपर की साइड मूव करेगा तब भी हम लोग यहाँ से अच्छा बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे बेसिक देखोगे तो सैटरडे संडेज मार्केट डीप में रहता है और मंडे को मार्केट अप हो जाता है। तो अगर आप स्मॉल ट्रेडिंग करके भी सैटरडे या फिर संडे को कॉइन बाय कर लेते हो तो मंडे जब भी पूरा ग्लोबल मार्केट खुलता है तभी सब लोग नए नए यहाँ पर कॉइन परचेस करते हैं, तो जिसके वजह से कॉइन का रेट ऊपर चला जाएगा। तो आप ऐसे वीकली ट्रेड लेके भी शॉर्ट टर्म अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।